हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा योगी स्टडी। आज की क्लास होने वाली है क्लास 8th एंड इसमें आप देख रहे हो इसमें कुल 13 यूनिट है। और इसमें देखो फर्स्ट यूनिट है परिमेय संख्या, और ये वाली परिमेय संख्या आज हम इस क्लास में परिमेय संख्या फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें 2 ही क्वेश्चन है आपके इस यूनिट में। तो सबसे पहले इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, उसी से ही आपके ये यूनिट कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिट फर्स्ट परिमेय संख्या। तो ये है, देखो ये है, आपको ये कुछ नियम है आपको याद रखने हैं। तो देखो a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए योग क्रम विनिमय। तो यहाँ पे देखो a और b क्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो आप। तो a जैसे कि a हमने ले लिया 4 और b ले लिया हमने 5। तो 4 और 5 मिला के कितने हो गए 9, एंड b हमने 5 लिया था और a हमने 4 लिया था। तो 5 और 4 कितने हुए 9 हुए। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल आ गए, 9 इधर इक्वल 9। तो ये है योग क्रम विनिमय। और यहाँ पे देखो a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए है। तो ये है गुणन क्रम विनिमय। a इक्वल हम 4 लेते हैं और b इक्वल हम 5 लेते हैं। यहाँ b इक्वल 5 था और a इक्वल 4 था। तो हम इसको इंटू करेंगे तो 20 आएगा इधर, और इक्वल में भी 20 आएगा। तो ये गुणन क्या हो गए, गुणन है क्रम विनिमय। योग और गुणन हमेशा क्रम विनिमय होता है, जबकि माइनस और भाग कभी क्रम विनिमय नहीं होता है। हम यहाँ पे भाग लगाएंगे या माइनस करेंगे तो इधर भी कोई दूसरी संख्या आएगी और इक्वल को उधर भी दूसरी संख्या आएगी, ठीक है। तो योग और गुणन क्रम विनिमय, भाग और माइनस कभी क्रम विनिमय नहीं होता। तो ये देखो a प्लस कोष्टक b प्लस सी इक्वल कोष्टक a प्लस बी प्लस सी है। तो ये है योग सांचर्य। यहाँ पे a पे हम मान लो कि 3 ले लिया, b हमने 4 ले लिया, c हमने 5 ले लिया। यहाँ पे देखो जैसे कि a हमने 3 लिया, b इक्वल 4 लिया और c इक्वल 5 लिया। तो इक्वल के इधर भी सेम संख्या आएगी और इक्वल के इधर भी सेम संख्या आएगी। तो इसको बोलते हैं हम योग सांचर्य। और यहाँ देखो a इंटू बी इंटू सी ये है। तो इसको हम जब इधर वालों को गुणा करेंगे उधर वालों को भी गुणा करेंगे तो हमारे पास दोनों संख्या सेम आएगी। तो ये गुणन सांचर्य है। गुणन भी हमेशा सांचर्य होता है, जबकि माइनस और भाग सांचर्य नहीं होता। अब यहाँ देखो a प्लस 0 इक्वल 0 प्लस a इक्वल a है। a हम कोई संख्या है, जैसे a कोई संख्या है जैसे कि 3 है, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 0 प्लस a हमने 3 लिया तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो भी 3 आएगा, और a इक्वल 3 लिया। तो यहाँ इक्वल में सब सेम है, तो इसको बोलते हैं हम योग तत्समक। यहाँ देखो a इंटू 1 इक्वल a इक्वल 1 इंटू a कोई संख्या है, ये है गुणनात्मक तत्समक। अब देखो a इंटू बी इक्वल 1 है, इसको बोलते हैं हम गुणनात्मक प्रतिलोम। जब a इंटू बी इक्वल 1 आता है तो उसको हम बोलते हैं गुणनात्मक प्रतिलोम, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। इतने आपको नियम याद करने, तभी आपको ये एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। इसमें हमें देखना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है माइनस का 4/5 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू माइनस का 4/5 इक्वल माइनस का 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस का 4/5 को a माना है और इंटू में 1 है। देखो ये वाला गुणधर्म कहाँ है, इसमें देखो ये वाला गुणधर्म कहाँ है, तो यहाँ है। देखो इसको बोलते हैं हम a इंटू 1 इक्वल a इक्वल 1 इंटू a। ये है गुणनात्मक तत्समक, ठीक है। एक गुणनात्मक तत्समक है, तो इसमें ये वाला गुणधर्म है। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, तो ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखो माइनस का 13/17 को हमने लिखा a और माइनस का 2/7 को हमने b लिखा है। तो यहाँ पे देखो a इंटू बी, यहाँ पे लिख दिए a इंटू बी इक्वल b इंटू ए। तो a इंटू बी इक्वल b इंटू ए क्या होता है, यहाँ पे देखो इस नियम में देखो कौन सा नियम है, ये सेकेंड नियम है a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। तो इसको बोलते हम, ये कौन सा नियम है, गुणन कर्म विनिमय। तो इसमें कौन सा गुणधर्म है, गुणन कर्म विनिमय। कर्म विनिमयता का गुणधर्म है गुणन कर्म विनिमय। एंड थर्ड क्वेश्चन है माइनस का 19/29 इंटू 29 अपॉन माइनस का 19 इक्वल 1। तो इसको देखते हैं इसका आंसर।
ये है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे माइनस का 19/29 को हमने ए माना है एंड 29 माइनस का 19 को हमने बी माना। 29 का 19 को हमने बी माना है। तो ए इंटू बी इक्वल 1 है। तो ये देखते ए इंटू बी इक्वल 1 कौन सा गुणधर्म है। तो यहाँ पे देखो a इंटू बी इक्वल 1 ये है गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे देखो इसमें कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं हम। सेकंड का आंसर है, ये है क्वेश्चन 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करना है। तो यहाँ हमें ये वाला है, इसको हमें इस रूप में बनाना है। तो देखो ये वाला रूप लिखते हैं पहले। तो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको भी हम इंटू करेंगे तो सेम संख्या आएगी और इस तरह से हम इंटू करेंगे तो भी सेम संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 को हमने ए माना है, 6 को हमने बी माना है और 4/3 को हमने सी माना है। तब देखो a इंटू बी इंटू सी इक्वल, तो ये होता है सहचारिता का नियम, और इस सहचारिता में भी गुण सहचारी है। और इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको। इस नियम को यहाँ जैसे कोष्टक बना रखा है वैसे ही आपको कोष्टक बनाना है। तो ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। तो बच्चों ये यूनिट आपकी कंप्लीट हुई, परिमेय संख्याएं। सेकेंड यूनिट है आपकी एक चर वाले रेखीय समीकरण। इसको हम नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट को स्टार्ट करें। एंड नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।